नंबर 8 पे भारत को बैटिंग चाहिए रहती है। अक्षर पटेल वो आपके लिए काम करके दिखाएंगे आज के दिन इस मुकाबले में। 86 मुकाबले 150, 681 रन। अभी यहाँ से लगभग 26 गेंदें बची हैं, वो काम पूरा करना होगा इन दोनों को। रिंकू सिंह और अक्षर पटेल दोनों को मिलकर। उम्मीद करते हैं 2-4 गेंदें अभी थोड़ा सा संभालें भारत को। क्योंकि मारते हुए अगर आउट हो गए तो अब यहाँ से बिल्कुल बैटिंग नहीं है। नंबर 9 से आपके पास अर्शदीप, रिंकू सिंह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह, 3 बैटर। इसके बाद हार्दिक पांड्या अपने आप से निराश, क्योंकि गेंद आज बहुत अच्छे से आ रही थी इनके बल्ले पे। ये फील्डर को बीट किया, हाथ लग गया था, नहीं तो 4 तो कंफर्म लिखा था इस पे। सिंगल से संतुष्ट। 16 समाप्त, 187 पर 6। एक अच्छा ओवर जैकब डफी का। इसके बाद आपके पास बल्लेबाजी है नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्शदीप वो केवल बल्ला घुमा सकते हैं। फिर वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह आपके पास। 4 ओवर बचे हैं इसके बाद, लेकिन उम्मीद करते हैं इन दोनों से कि लगभग 1-1.5 ओवर अभी थोड़ी सी शांति रखें, खराब गेंदों को ही कैपिटलाइज करने की कोशिश करें। यहाँ 2 की मांग थी, 2 चुराए भी ग्लेन फिलिप्स के हाथों से। वाह, कमाल का काम किया आपने। अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, बैटिंग स्ट्राइक रेट अगेंस्ट सीमर देखें आप। आपने जितनी पेस में कटौती की है उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिला है। 125 के नीचे आपने गेंद डाली है तो 91 का स्ट्राइक रेट है। 125 के ऊपर गए हैं तो 206। डाउन द ग्राउंड, फील्डर आपने अंदर रखा था तो 4 रिंकू सिंह को एक आसान सा मिलेगा। गेंद आपको खराब डालने पे मजबूर नहीं किया था, लेकिन आपने किया वो काम, क्योंकि पिटाई ऑलरेडी इतनी हो चुकी है। रिंकू सिंह सीधे बल्ले से खेला, जो कि जरूरत है अभी 2-4-10 गेंदों तक। मिड ऑफ का फील्डर अंदर था तो कोई दिक्कत नहीं हुई वहां पे। 17 चौके 11 छक्कों का प्रसाद मिला है आज न्यूजीलैंड के पेसर्स को। यहाँ पे अच्छी फील्डिंग अपनी ही बॉलिंग पर। विकेट्स पे नजर डालते हैं आप। स्लो गेंदों पे आज बहुत से विकेट्स गिरे हैं। ईशान किशन पहले आउट हुए, उसके बाद काइल जेमिसन ने शिवम दुबे को भी फंसाया था। उसके बाद बारी थी आपके हार्दिक पांड्या की। हल्की सी अगर पेस होती और गेंद में तो बहुत तेज निकलती, कोई मौका नहीं मिलता वहां पे मार्क चैपमैन को। यहाँ पर काइल जेमिसन 50 रन लुटा चुके हैं अपने 3.5 ओवर में। ये गेंद अच्छे से पिकअप किया था। जितना फाइन खेलना चाह रहे थे उतना फाइन नहीं गई, नहीं तो रन यहां पर भी लिखे थे। 119 की गति इसमें भी थी। टो एंड ऑफ द बैट, बल्ले के एकदम निचले भाग पे लगी थी। इसीलिए वो फील्डर के पास गई फाइन लेके। पिछली 34 गेंदों में मात्र 64 रन, 3 विकेट। विकेट्स गिरते रहे हैं, जिसके कारण न्यूजीलैंड के पेसर्स ने थोड़ा सा भारतीय पारी पे लगाम लगाने में सामर्थ्यता दिखाई है। यहां पर भी 2 की मांग की है। ग्लेन फिलिप्स होंगे वहां पे, उनसे मिसफील्ड हमें देखने को मिल गई। सब कुछ हो रहा है यहाँ पे नागपुर में तो।
दो मिल गए आसानी से। अक्षर पटेल हल्के हाथों से खेला था, 2 की मांग की थी, 2 आसानी से बटोरे भी। 17 चौके 11 छक्के इस मुकाबले में। 196 पर 6 आखिरी गेंद इस 17वें ओवर की। यहां पर भी क्या 2 की मांग रहेगी? 1 से संतुष्ट, यानी कि 17 के बाद 197 पर 6। भारत 3 ओवर बचे हैं, क्या आतशबाजी हमें देखने को मिलेगी, जानेंगे अगले 3 ओवर्स में। क्रिश्चियन क्लार्क स्लो वन के साथ शुरुआत। आज पदार्पण था इनका, लेकिन 3 में 26 देने के बावजूद एक अच्छा दिन। और यह वो ट्रॉफी जिसके लिए चल रही है यह भिड़ंत, यह मुठभेड़। चमचमाती हुई ट्रॉफी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक T20 श्रृंखला, भारत बनाम न्यूजीलैंड। आज आपको नागपुर में इस मनोरंजन के साथ मिले हैं, इस प्रसारण के साथ मिले हैं, फिर रायपुर में मिलेंगे 23 को, फिर 25, फिर 28, फिर 31। ये गेंद बहुत साधारण थी, रिंकू सिंह कैसे बाहर भेजना इनको अच्छे से आता है। 112 की साधारण गति के साथ आई थी, एक साधारण गेंद डाउन द लेग साइड, मात्र हुक सा किया, उसको 6 तक पहुंचाया। रिंकू सिंह नहीं छोड़ने वाले आपको। 66 मीटर दूर गई गेंद। इस बार बाहर डाली थी, टाइमिंग बेहतरीन, पूरे 4 यहां पे रिंकू के लिए। पिछली गेंद पे 200 पूरा हुआ था तो उसका जश्न मनाया गया, अगली गेंद पे इस 4 के साथ थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश थी, कोड़ के साथ बाहर जा रही थी। रिंकू सिंह बल्ला फेंका इन्होंने, और बल्ला फेंकने में ही इतनी बेहतर टाइमिंग हुई कि 4 रिंकू के नाम आ गए अपने आप ही। यहां पर हल्के हाथों से खेला है। मात्र सिंगल के साथ संतुष्ट। पहले बैटिंग करते हुए T20 विश्व कप 2024 के बाद भारत देखें तो 200 से ज्यादा स्कोर 11 बार बनाया है भारत ने अकेले 23 पारियों में। बाकी टॉप 10 टीम्स की अगर आप बात करें 126 पारियों में मात्र 19 बार करने में सफल रहे हैं वो। यहां फंसाया तो है पीछे फील्डर डैरेल मिचेल, इस बार कोई गलती नहीं इनके द्वारा। एक धीमी गति की गेंद, अक्षर पटेल शायद उम्मीद नहीं लगाई थी इन्होंने, लेकिन T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यहां पे क्रिश्चियन क्लार्क को पहली विकेट मिल जाएगी उनके करियर की। स्लो वन डाली थी, कोड़ के साथ बाहर जा रही थी अक्षर पटेल, मात्र बल्ला फेंका इन्होंने और ठीक ठाक टाइमिंग हुई, ताकत उसके पीछे नहीं आई, जिसके चलते अक्षर पटेल बापू बाहर जा रहे हैं अभी। और अर्शदीप, भारत की टेल शुरू यहां से। अक्षर के खाते में 5, 209 पर 7 भारत। अर्शदीप सिंह 76 रन इनके 73 मुकाबलों में, 25 पारियां, 12 इनका सर्वश्रेष्ठ। लेकिन इनका यहाँ पे तो काम है कि केवल खड़े रहें, किसी तरह से भागना है इनको। पेसर हैं तो मदद भी मिलेगी रिंकू सिंह को, लेकिन इस ओवर की ये आखिरी गेंद है तो शायद यहाँ पे बल्ला भी घुमाएंगे। जी हाँ, इन्होंने बल्ला घुमाया। पीछे फाइन लेग का फील्डर, 2 यहाँ पे मिलने चाहिए। काइली जेमिसन जब तक थ्रो आएगा तब तक 2 चुरा लेंगे।
क्रिश्चियन क्लार्क T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहला इनका जो कोटा रहा है वो देके गया है 40 रन, 1 विकेट इनके नाम। सत्रह से 20 ओवर में रिंकू सिंह 2025 से T20 क्रिकेट में अगर आप देखें 231 का स्ट्राइक रेट, 16 से 18वें ओवर में 231, 19 से 20वें ओवर में 244। अब इन्हीं के ऊपर दारोमदार कि भारत को कैसी फिनिश मिलती है, कहां तक पहुंचता है भारत। यहाँ पे थोड़ा सा गेंदबाज के द्वारा योगदान दिखा आपको 1 रन का। और ये कटर देखिए आप, स्लो अवंती बापू ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, बॉटम हैंड छूट गया। मात्र टाइमिंग के सहारे गेंद फील्डर तक ही पहुंची, थोड़ी सी भी ताकत होती तो फील्डर को टपा जाती वहां पे। क्या यहाँ पे सिंगल लेंगे? ले लिया है रिंकू सिंह ने। अर्शदीप विश्वास दिखा रहे हैं इनके ऊपर कि आप बल्ला घुमा सकते हैं, आप रन बना सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि स्ट्राइक वापस रिंकू सिंह को देने की कोशिश करें। यहाँ पे अर्शदीप खुद बल्ला ना घुमाएं, क्योंकि उसमें हमने देखा है बहुत बार वो गेंदें खराब होती हैं। जी हाँ, इसी की बात हो रही थी। पेस में आप कटौती करेंगे तो आपको विकेट मिलेगी। इस विकेट पर मूल मंत्रा तो अभी तक यही रहा है। पेसर्स उन्होंने भी पेस में कटौती की, उनको विकेट मिला। स्पिन उसने भी कटौती की अगर पेस में, तो उसको भी विकेट मिला। यहाँ पर भी थोड़ा सा रूम बनाना चाहते थे, बल्ले के साथ कोई करार नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए अगली गेंद पे सिंगल आता है तो रिंकू सिंह चौथी 5वीं गेंद उनको खेलने को मिलेगी। अगर वो सिंगल मना करते तो शायद थोड़ा सा बेहतर होता। अर्शदीप क्या करेंगे आप इस गेंद पे? बल्ला ही घुमाएंगे। आया कुछ नहीं बल्ले के बीच में, यानी कि डॉट बॉल। जैकब डफी कमाल का स्पेल रहा है इनका, और इस ओवर ने उसको और बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 3 ओवर में 21 रन दिए थे अभी तक मात्र, लेकिन 3.4 ओवर में 23 रन। बाकी सबको देखें वो डबल डिजिट्स में चल रही सबकी इकॉनमी। डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश, 2 की मांग होगी, 2 मिलने भी चाहिए, लेकिन 4 मिल जाएंगे। इतनी बेहतर टाइमिंग हुई। भारतीय खेमा तो एंजॉय कर रहा है इसको। अर्शदीप, रिंकू ने थोड़ा सा विश्वास दिखाया था, 2-3 गेंदे वो बीट हुए, उसके बाद ये बल्ला घुमाया, उंगलियां फेरी थी, स्लो वन डाउन द ग्राउंड खेला और मिड ऑफ अंदर भी रखा था, जिसके चलते वो गेंद पहुंच गई 4 तक। आखिरी गेंद ये भी फ्री हिट की तरह खेली अर्शदीप आप। जी हाँ, खेला कुछ उसी प्रकार का, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं। सिंगल भी मना किया। 217 पर 7, 6 गेंदें बची हैं अभी। आखिरी ओवर डालने की माथा पिच्ची थी और उसमें फंस भी गए हैं, और थोड़ा सा जख्म आपको और मिलेंगे, क्योंकि डैरेल मिचेल गेंदबाजी करने आए हैं, उसके ऊपर से पेनल्टी भी लगी है आपको। स्लो ओवर रेट, 1 फील्डर और आपको अंदर रखना पड़ेगा, मात्र 4 फील्डर पीछे बाउंड्री पर। डैरेल मिचेल, क्या आपके पास ऑप्शंस? मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ कवर्स। गेंद तो आगे ही डालनी पड़ेगी आपको। पिछली 24 गेंदों को कंट्रोल किया है न्यूजीलैंड ने, मात्र 35 रन और 2 विकेट्स भी वहां पर। डैरेल मिचेल पहली गेंद के साथ
ये बनाया इन्होंने अपने लिए, रिंकू सिंह ने गेंद को पहुंचाया अपने लिए, 6 इनके खाते में। 118 की गति थी। डैरेल मिचेल कोई बहुत जाने माने गेंदबाज नहीं है, ये ऑलराउंडर के तौर पे आप इनसे काम करवा सकते हैं अपना, लेकिन रिंकू सिंह ये जाने माने फिनिशर हैं, बहुत गेम फिनिश किए हैं इन्होंने। यहां पर तो जो काम भारत को जिसकी जरूरत है वो काम करके दिखा रहे हैं। 32 छक्के जड़े इन्होंने 20वें ओवर में। T20 क्रिकेट की बात करें उसको कर दीजिए आप 33। रिंकू सिंह 2 गेंदे 2 छक्के, 229 पहुंचा भारत। ने बात की थी कि रिंकू सिंह बहुत जाने माने फिनिशर हैं। ग्लेन फिलिप्स, आप गेंद देख रहे थे, आप गेंद ही देखते रहिए, क्योंकि रिंकू सिंह की यहां पे आतिशबाजियां चल रही हैं। डैरेल मिचेल के पास क्या उपाय? स्लोवर वन, थोड़ा सा पिच के अंदर, छोटी गेंद को वो पुल करके मारने की कोशिश करवाएं आप। जो कवर्स और मिड विकेट रखा है उसको थोड़ा सा आप और स्क्वायरिश करें। कवर्स निकाल के आप जोखिम ले सकते हैं, वहां पे जोखिम ले सकते हैं। फाइन लेग्स और मिड विकेट लगाकर क्या किया जा रहा है ये देखते हैं आप, पहले दिखाते हैं आपको। लेकिन उससे पहले भारत के बेस्ट टोटल न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में 229 तो बन चुके हैं, 5 और आए तो 234 बन जाएंगे, जो कि 2023 वाले उस अहमदाबादी मुकाबले से ऊपर जाएगा। रिंकू सिंह बड़े लंबे समय के बाद, बड़े लंबे अरसे के बाद इनकी वापसी हुई है। एशिया कप का फाइनल, चौका वहां पे जड़ा था। फिर खेलने का मौका मिलता नहीं इनको अक्सर, लेकिन जब भी मिला है तब इन्होंने कमाल किया है। आज इनको आपने मौका दिया, इन्होंने 16